गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, पूरी सुने। जो 22 जनवरी को ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर का पर्दापण होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है श्री राम की। थोड़ा सा जान लेते हैं राम मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। अयोध्या नगरी वैवनस मनु ने बसाई थी, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर रामचंद्र जी का शासन हुआ था, दशरथ के वो बेटे थे। लेकिन रामचंद्र जी के जाने के बाद जब वो सरयू नदी में अपने प्राण त्याग देते हैं और कहते हैं कि वहीं से वो अपनी नगरी, अपने धाम को चले गए थे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनका बेटा जो कौशाम्बी में राजा था, कुश इस नगरी का पुनर्निर्माण कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, और इसका वर्णन लोमश रामायण में दिया जा चुका है। और कुश के जो वंशज हैं वो शासन करते हैं महाभारत के युद्ध के समय तक। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या नगरी जो है थोड़ी सी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और आप कहीं और भी इसके सोर्सेज पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो वहाँ पे भी यही लिखा है। उसके बाद क्या होता है तो अब मैं बताती हूँ आपको। महाभारत युद्ध के बाद इसका रिटन में जो एविडेंस है वो है कालिदास की पुस्तक रघुवंशम में, जहाँ पर गुप्त राजाओं के द्वारा इसका जीर्णोद्धार या फिर इसको सांस्कृतिक स्थान बनाने का जिक्र किया गया है। लेकिन उससे भी पहले, गुप्तों से पहले एक राजा हुए थे, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक तो गुप्त वंश में भी है, लेकिन आपने विक्रमी संवत अगर कहीं सुनी है, पढ़ी है ना, तो विक्रमी संवत गुप्त राजाओं से पहले भी एक राजा हुए थे ईसा पूर्व में। उनका नाम भी चंद्रगुप्त था और शकों को पराजित करने के बाद उनको उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की। 57 ईसा पूर्व की ये बात है। तो वो मालवा के राजा थे, मालवा यानी MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। वहाँ से वो आते हैं और इसको थोड़ा सा मरम्मत कराते हैं और अपने नाम के वहाँ पर नाम गुंदवाते हैं शिलालेखों पे। लेकिन इन शिलालेखों को नष्ट करवा देता है बाद में 1194 में एक राजा हुआ था जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान जिनकी लड़की को शादी कर लेता है भगा के, संयोगिता, उसी के पिता हैं ये जयचंद उन शिलालेखों को नष्ट करवा देते हैं और वहाँ पर अपना नाम लिखवाते हैं। लेकिन इनके भी नाम नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये सल्तनत काल शुरू हो चुका है और यहाँ पर बाह्य आक्रमणकारी आ चुके हैं। बाह्य आक्रमणकारियों के आने से जयचंद भी एक युद्ध में पराजित हो जाते हैं। कन्नौज का वो युद्ध था, 1194 की बात है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पर वंश दर वंश सल्तनत काल में गुलाम खिलजी जैसे राजा हुए हैं और सबसे एंड में था लोधी वंश। लोधी वंश के होने तक भी अयोध्या नगरी और रामलला की वो भूमि का वर्णन है। उससे भी पहले हुएनसांग और फाहियान के लेखों में भी ये मिलता है। लेकिन शॉर्टकट में थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अब यहाँ पर बाबर की एंट्री हो जाती है। बाबर की एंट्री होने के बाद 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है तो बाबर क्या करता है? बाबर जो हमारे यहाँ पे मंदिर बने हुए थे उन सबको नष्ट करके एक एक करके अपनी मस्जिद बनाना शुरू कर देता है। मथुरा में भी वही काम किया, अयोध्या में भी वही काम किया। अयोध्या में उसने आर्किटेक्ट का काम दे दिया मीर बाकी को। मीर बाकी से कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छी मस्जिद का निर्माण किया जाए। मीर बाकी उस नक्शे को तैयार करता है जिस पे बाबरी मस्जिद आज की बनी हुई है अयोध्या में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लिबरल राजा हुआ जहांगीर हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था और उसने वहाँ पर हिंदुओं को एक चबूतरा जो था उस पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। लेकिन शाहजहाँ जो था धार्मिक दृष्टि से कट्टर शासक था और जैसे कि उसने तीर्थ यात्रा कर भी लगाए थे, तो शाहजहाँ फिर से थोड़ा सा अपनी कट्टरता दिखाते हुए जो पूजा अर्चना होती थी उसमें बाधा डालता है। और उसके बाद औरंगज़ेब तो सबसे कट्टर था धार्मिक दृष्टि से। तो औरंगज़ेब क्या करता है कि जो बाबर ने यहाँ पर बहुत अच्छी भव्य मस्जिद बनाने का आदेश जो दिया था कि उसको मैं पूरा करूँगा और मैं और सुंदर मस्जिद बनवाऊँगा। जो कार्य है ये इसको और अच्छा रूप देने का काम मैं करूँगा। तो ये बात थी 1660 की। तो औरंगज़ेब, ये जो मस्जिद है इसको और अच्छा रूप औरंगज़ेब ने दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आती है अंग्रेज़ी हुकूमत। अंग्रेज़ी हुकूमत आने के बाद यहाँ पर 1853 में फ़ैसला होता है कि जो मस्जिद है उसमें मुस्लिम समुदाय को नमाज़ करनी दी जाए और जो चबूतरा है उस पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया गया। तब एंट्री होती है एक महंत की, महंत रघुवर दास जी। 1885 में फैज़ाबाद कोर्ट में, अयोध्या के पास है, वहाँ पर वो याचिका दायर करते हैं कि ये रामलला की भूमि है और ये पूरी तरह हिंदुओं को दे दी जाए। 1885 के बाद 1934 में 44 में 2 बोर्ड बन जाते हैं, मतलब हिंदू अपने ज़मीन के लिए हिंदू संगठन हो जाता है तैयार और एक तरफ हो जाता है मुस्लिम वक्फ बोर्ड कि ये मुस्लिमों की, सुन्नी मुसलमानों की ये भूमि है और ये उनको दी जाए। अब इस बीच में 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और 1948 में मस्जिद के अंदर एक मूर्ति पाई जाती है जो अब जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यही वो मूर्ति है।
जो उस टाइम पे अचानक से मिली थी। अचानक से मूर्ति मिलने के बाद अब बात फिर से और बढ़ जाती है हिंदुओं के पक्ष में, और 1959 में 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी हिंदू संघ के साथ जुड़ जाता है और अखाड़ा फिर से याचिका डालता है। तो अब आप देख सकते हैं महंत भी याचिका डाल रहे थे और इधर निर्मोही अखाड़ा भी डाल रहा है, और इन सबको देखते हुए फिर एक फैसला कोर्ट से आता है। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीच में 1980 में दो सरकार मिलकर बीजेपी का निर्माण करती हैं। भारत जनसंघ और जनता पार्टी मिलकर बीजेपी की पार्टी बनती है 1980 में। बीजेपी का बहुत ज़्यादा रोल था शुरू से ही राम मंदिर बनवाने का, और जो रामलला की भूमि है वो हिंदुओं को दिलवाने का, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट बन नहीं पाती है। आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, और कहते हैं कि वो एक सिंपैथी की तरह कांग्रेस को वोट मिली थी, यानी राजीव गांधी को, और राजीव गांधी की सरकार आती है। तो राजीव गांधी भी वही करते हैं जो अंग्रेज़ी हुकूमत में कहा गया था कि जो मुस्लिम एरिया है जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर नमाज करने दी जाए, और जहाँ पर चबूतरा है वहाँ पर पूजा अर्चना करने दी जाए। तो वो सेम वैसा ही फैसला रह जाता है राजीव गांधी जी का भी। अब 1989 में फैजाबाद कोर्ट की जगह अब यहाँ पे एंट्री हो जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। 1989 में जो टाइटल राइट्स हैं वो सारे ले लेती है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तब 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है, तब भी कोई फैसला नहीं हो पाता है। उसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है और दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मुलायम सिंह भी अपनी सरकार में पहले ही मतलब 28,000 कांस्टेबल लगभग लगाकर सोचते हैं कि वो रुक जाएंगे दंगे, लेकिन नहीं रुकते। तो अभी वो आप सोचिए कि कब से ये रियॉट्स जो हैं दंगे जो है चलते आ रहे हैं। तो 1992 तक भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद 2010 में एक फ़ैसला आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि इस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक मुस्लिम संप्रदाय को दे दी जाए, एक हिस्सा हिंदू संगठन को दे दिया जाए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को। लेकिन इस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा? वो आ चुका है, 2019 में आ चुका था। 9 नवंबर 2019 को रंजन गोगोई जी ने ये फैसला दिया था कि ये रामलला की भूमि है और यहाँ पर मंदिर जो है मंदिर का निर्माण होगा, और उसके लिए एक कमेटी बना दी जाएगी जो प्रधानमंत्री जी बनाएंगे, और जल्द से जल्द इस कार्य को स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम संप्रदाय के लिए भी छोड़ दी गई। तो एक तरह से तो ये वैसे धर्मनिरपेक्षता ही है, उनके भी विश्वास का सम्मान किया गया है। 5 एकड़ ज़मीन उन्हें भी दी है, ये पता होते हुए भी कि ये रामलला की भूमि थी। भाई इससे ज़्यादा लिबर्टी, इससे ज़्यादा धर्मनिरपेक्षता और आपको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन कितना तो फेयर है, सब पता होते हुए भी दी तो है ना। तो इसलिए इन दंगों से बचो। ये हिंदू धर्म की ही भूमि थी, रामलला की भूमि थी। अब कुछ भी कहने से और उल्टे सीधे कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। 22 जनवरी को जिन लोगों को ऐतिहासिक दिन मनाना है वो मना सकते हैं, घर पे पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जा सकते आप, मैं भी नहीं जा सकती, तो मैं भी घर पे करूँगी। और प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है उसका पालन करिए, इस ऐतिहासिक घटना को एंजॉय कीजिए। तो डेट और बता देती हूँ। एक मंदिर के निर्माण की 5 अगस्त 2020 को मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ था, और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो हम इन कितनी सारी डेट्स के तो खैर हम ही साक्षी हो गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 ही है मेरे ख्याल से, मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।